अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने हक महर में पैसों की डिमांड को तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसने हक महर में एक ऐसी चीज़ का तकाजा कर दिया जिसे सुनने वाले शर्म से चूर चूर हो गए। और इसके अलावा आपके बहुत से दोस्त छोड़ू तो होंगे, लेकिन अमरीकी सदर को कभी छोड़ते सुना? आज की वीडियो में हम आपके सामने ऐसी ही हैरत अंगेज चीजें लाने वाले हैं, तो इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, अगर मैं आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताऊं जिसे अपना खाना हजम करने में 15 दिन से 1 माह लग जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? माहिरीन के मुताबिक इंसान अपना खाना 6 से 8 घंटे में बाआसानी मुकम्मल तौर पर हजम कर लेता है, जबकि जानवरों की बात की जाए तो बिल्ली आराम से 1 दिन में खाना हजम कर लेती है और घोड़ा 1.5 घंटे में हजम करता है, जबकि हाथी को भी खाना हजम करने में 18 से 24 घंटे लगते हैं। लेकिन एक जानवर ऐसा भी है जिसे खाना हजम करने में 15 दिन से 1 माह लग जाता है। वो सुस्त तरीन जानवर स्लॉथ है। माहिरीन कहते हैं कि स्लॉथ अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दरख्तों पर ही गुजारता है और दरख्त पर बैठे बैठे पूरे दिन में 1-2 पत्ते ही खाता है और उसे भी हजम करने में कम से कम 2 हफ्ते जरूर लगाता है, जिसके बाइस इसे दुनिया का सुस्त तरीन जानवर करार दिया गया है। नंबर 2, जॉर्जिया में 106वें बैच के 30 फौजियों पर ऑनलाइन इम्तिहानात में नकल करने का इल्जाम साबित हुआ था। फौजियों की जगह खातून ने इम्तिहान में शिरकत की थी। ये कार्रवाई खातून की शिकायत की बुनियाद पर की गई थी। मज़कूरा खातून ने कहा था कि उसने इम्तिहानात में फौजियों की जगह शिरकत की थी क्योंकि 106वें बैच के एक फौजी से उसके ताल्लुकात थे। हुकूमत ने बताया कि मज़कूरा बैच के एक फौजी ने अपनी महबूबा को अपना ID और पासवर्ड दिया था ताकि वो इम्तिहान में इसकी जगह शिरकत कर सके। फौजी ने अपनी पूरी क्लास को इसमें शामिल कर लिया था। हुकाम का कहना था कि फौजी की इस हरकत ने फौजी इदारे की सिक्योरिटी और कानून को मजरूह किया है। मुल्जमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने नकल अपने फेल होने के डर से की थी। अगर हम फेल हो जाते तो तरबियत मुकम्मल नहीं कर पाते, क्योंकि इनसे कबल 2 फौजियों ने ये इम्तिहान दिया था जिसमें वो फेल हो गए थे। जॉर्जिया फौज के तर्जुमान के मुताबिक इन फौजी एहलकारों ने इदारे के कायदे ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के साथ अपनी काबिलियत पर भी सवाल उठाया है। इस अमल से हमारे इदारे की साख मजरूह हुई है और ये एक नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। नंबर 3, हवाई जहाज की जिसामत ऐसी नहीं होती कि नकारा होने पर इसे एयरपोर्ट के किसी उकबी कोने में खड़ा कर दिया जाए। इसके लिए इसे बाकायदा एक वसी जगह की जरूरत होती है। ऐसी जगहों को जहां नकारा जहाज खड़े कर दिए जाएं, बोन यार्ड या जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। बोन यार्ड में रखे जाने वाले जहाज अस्करी और तिजारती बुनियादों पर इस्तेमाल शुदा जहाज होते हैं। अमरीकी रियासत एरिजोना में वाक़े डेविस माउंटेन फोर्स बेस सबसे बड़ा बोन यार्ड है। जंग अजीम दोम के बाद कायम किए जाने वाले इस कब्रिस्तान में 4400 नकारा जहाज खड़े हैं। इनमें अमरीकी खलाई इदारे नासा के इस्तेमाल शुदा जहाज भी शामिल हैं। ज्यादातर बोन यार्ड्स अवाम के लिए बंद होते हैं, ताहम एरिजोना का ये बोन यार्ड आम लोगों के लिए खुला है। जहाजों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद और सियाह बस इसमें बैठकर इस पूरे मैदान का चक्कर लगा सकते हैं। क्या आप इस कब्रिस्तान की सैर करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में जहां 2 बहन भाइयों ने खौफनाक आतिशज़दगी पर काबू के दौरान जानें कुर्बान करने वाले फायर फाइटर्स की मदद के लिए तवील तरीन पिज्जा तैयार करके इंसानियत की अनोखी मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, ये पिज्जा पेरी और रोजमेरी नामी 2 बहन भाइयों ने मुसलसल 4 घंटों की मेहनत से तैयार किया, जो पेलिग्जेन्स इटालियन के नाम से पिज्जा रेस्टोरेंट चलाते हैं। उन्होंने 338 फुट तवील पिज्जा एक कन्वेयर ओवन की मदद से तैयार किया है, जिसमें 90 किलोग्राम आटा लगाया गया है, जबकि इस पिज्जा को 4000 स्लाइड्स में काट कर मजमा में ही तकसीम कर दिया गया था। इतना तवील पिज्जा तैयार करने का मकसद कई माह से लगी हुई आग पर काबू पाने के दौरान लुकमा अजल बनने वाले फायर फाइटर्स के लिए रकम जमा करना था। मजमा में मौजूद 3000 अफराद ने न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विस के लिए एहतियात दिए। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में गुज़िश्ता कई माह से खौफनाक आग भड़क रही थी, जो कि जंगल के 501 करोड़ से ज्यादा जानवरों को जलाकर हलाक कर चुकी है। नंबर 5,
दुनिया भर में ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो कानूनी खिलाफ वर्जियां भी करते हैं और इनका हल भी आसानी से तलाश कर लेते हैं, मगर अमरीकी रियासत एरिजोना में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का ऐसा ही वाकया पेश आया है, जिसमें कार ड्राइवर ने कानून तो तोड़ा लेकिन चालान से बचने के लिए मुदल्लल जवाब पेश कर दिया। एरिजोना पुलिस ने कार पोल लेन यानी ऐसी लेन जिस पर सिर्फ वो गाड़ियां चल सकती हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा अफराद सवार हों, एक गाड़ी को खिलाफ वर्जी पर रोका तो 62 साल ड्राइवर ने गाड़ी में रखे हुए ढांचे को अपना मुसाफिर बताया ताकि अकेले कार पोल लेन में सफर करने का चालान भी न भरना पड़े। एरिजोना पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के मुताबिक गाड़ी में सवार ढांचे की तस्वीर भी शेयर की, जिसमें ढांचे को टोपी पहने और पट्टियों में लिपटे देखा जा सकता है, जो कार की मुसाफिर सीट पर बैठा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने मजीद बताया कि मज़कूरा ड्राइवर कारपोल लेन में गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में अकेला सवार था, जो ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। नंबर 6, दोस्तों, शादी के मौका पर बहुत से लोग तो पैसा या जायदाद की डिमांड तो करते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। भारतीय रियासत केरला में दुल्हन ने अपने शौहर से हक महर में किताबें मांगकर एक नई मिसाल कायम कर दी, जिसे सुनकर लालची लोग शर्म से चूर चूर हो गए। दुल्हा ने दुल्हन का हक महर फौरी अदा किया और उसे 100 किताबें लाकर दे दी। किताबों के साथ दुल्हन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हन की जानिब से मांगी जाने वाली किताबों में कुरान पाक, बाइबल, गीता के अलावा मुतअद्दिद नावल्स भी शामिल हैं। उनमें से एक सारिफ ने कहा कि बहुत से लोग मुझसे अक्सर हक महर और उसकी अहमियत के बारे में पूछते हैं, इस्लाम में और इसमें क्या शामिल हो सकता है। ये यहाँ इन लोगों के लिए एक उम्दा मिसाल है। नंबर 7, डेवस में निजी चैनल के सहाफी से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने एक ऐसी छोड़ी और दुनिया पर वाजे कर दिया कि इसके पास तारीख के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात नहीं है। इससे कबल अमरीकी सदर ये दावा भी कर चुके हैं कि 1776 में एयरपोर्ट मौजूद था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के खिलाफ रूस का साथ दिया था। अब की बार उन्होंने दुनिया की अहम तरीन इजाद टायर के मौजद से हाल ही में गुफ्तगू का दावा कर दिया। ट्रंप का कहना था कि दुनिया के अजीब मौजूदों ने मिलकर टायर इजाद करने वाले शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मेरी हाल ही में उन्हीं से बात हुई। हम सब को मिलकर इन्हें सराहना चाहिए और उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। मुझे उनके बारे में बहुत फिक्र रहती है, क्योंकि वो बहुत ज़हीन शख्स है और वो रॉकेट की तरह काम करता है, उसी की तरह नजर आता और उसके पास अच्छे इक़साम के रॉकेट भी मौजूद हैं। ट्रंप का कहना था कि हम सब को मिलकर थॉमस एडिसन यानी जिसने टायर इजाद किया उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। नंबर 8, सऊदी तालिबा नूर शमरी ने अपनी मेहनत और लगन से अंग्रेजी अदब में ग्रेजुएशन किया, ताहम माली मुश्किलात और घरेलू हालात के बाइस वो अपनी तालीम जारी न रख सकी और इस तरह तालीम के हसूल का सिलसिला मुनक़ता हो गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक नूर को कढ़ाई और बनाई के काम में खुसूसी अबूर हासिल था। इस हुनर के बाइस उन्होंने मुख्तसर वक्त में शाही खानदान समेत मुआशरे में वो मुकाम बनाया जो लोग बरसों की मेहनत से बनाते हैं। नूर ने मकामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनके पास ये हुनर उनकी माँ से मुंतकिल हुआ। उनका कहना था कि मैंने सिर्फ 5 रियाल से एक टोपी की बनाई की। अब मसला ये था कि इसे फरोख्त कैसे किया जाए, लेकिन बाद में मेरा ये भी मसला हल हो गया, क्योंकि मेरी जमात की तालिबा ने मेरे हाथ की बनी हुई टोपी 20 रियाल में खरीद ली। इस तरह मुझे मेहनत का पहला सिला मिला और फिर कारोबार आगे बढ़ा। अब शाही खानदान के लोग मेरे हाथ की बनी हुई अशिया खरीदते हैं और मेहमानों में बतौर तोहफा का तबादला भी करते हैं, जो मेरे लिए किसी कामयाबी से कम नहीं। नंबर 9, बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफ़ा बतर नामी शख्स लबनान एंड गोल्फ बैंक में 16 मिलियन लबनानी पाउंड मालियत का चेक कैश करवाने गया तो अमले ने उसे रकम देने से साफ इनकार कर दिया। क्रेनर और हैवी गाड़ियों के मालिक मुस्तफ़ा बतर ने चेक कैश न करने पर क्रेन्स और ट्रक मंगवा कर बैंक के बाहर खड़े करके रास्ता ब्लॉक कर दिया। क्रेन्स की पार्किंग से बैंक का मरकजी रास्ता बंद हो गया। इस गैर मामूली सूरत हाल को देखते हुए बैंक मैनेजर ने तो घुटने टेक दिए और फौरी तौर पर चेक कैश करते हुए पूरी रकम मुस्तफ़ा बतर को अदा कर दी। मुस्तफ़ा के भाई ज़िक्रिया ने बताया कि बैंक मैनेजर ने ये कहते हुए चेक कैश करने से इनकार कर दिया था कि वो रकम जमा कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने से पहले निकाल नहीं सकते, जिस पर भाई ने एहतजाजन क्रेन्स रख कर बैंक का रास्ता बंद कर दिया और ये एहतजाज इस कदर मुतासिर कुन साबित हुआ कि 1 घंटे के अंदर अंदर बैंक ने तमाम रकम दे दी। नंबर 10,
खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कैंटाना नामी खातून ने अपनी 117वीं सालगिरह जापान के जनूबी इलाके फुकुओका में मनाई, जिसके बाद इन्हें दुनिया में तवील अरसे तक जिंदा रहने का एजाज हासिल हो चुका है। तानाका ने अपने नर्सिंग होम में दोस्तों और स्टाफ के साथ सालगिरह का केक काटा। रिपोर्ट के मुताबिक तानाका की पैदाइश 2 जनवरी को हुई थी, मगर उन्होंने अपने दोस्तों और स्टाफ के साथ 5 जनवरी को सालगिरह मनाने का ऐलान किया था। इस मौका पर उन्होंने केक खाकर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं मजीद मुस्कुराना चाहती हूँ। आलमी रिकॉर्ड का अंदराज करने वाले इदारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने मार्च में ही तानाका को दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाली खातून का लक़ब दे दिया था। उस वक्त उनकी उम्र 116 साल और 66 दिन थी। अलबत्ता इन्हें बाकायदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट आज जारी कर दिया गया है। याद रहे कि जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ के लोग तवील उम्र पाते हैं। तानाका की पैदाइश 1903 में हुई, जिसके बाद उन्होंने 1922 में शादी की और फिर उनके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई। नंबर 11, जर्मनी की रियासत वर्टिब्रग के शहर अलम के हुकाम की जानिब से इंसानी हमदर्दी पर मबनी इकदाम बेघर अफराद के लिए उठाया गया है। अलम की शहरी इंतजामिया की जानिब से एक ऐसे बॉक्स की जांच कर रहे हैं जिसे कैप्सूल या स्लीपिंग बॉक्स कहा जाता है। जर्मन हुकाम के मुताबिक इस कैप्सूल में शदीद सर्द रातों में भी बेघर अफराद महफूज और आरामदेह महसूस करेंगे। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैप्सूल्स में ऐसे सेंसर नस्ब किए गए हैं जिससे ये मालूम हो सकेगा कि ये कैप्सूल कब खाली है या कब इसमें कोई मौजूद है। जर्मन हुकाम की जानिब से इस कैप्सूल की तैयारी में लकड़ी और धाती परतों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मकीन को ठंड से बचाएगी। तो दोस्तों, ये थे आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।